हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। अगर अभी तक आपने पूरी तैयारी नहीं की है और आप सोच रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने BLI 221 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे और देखे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। इससे हमारे आने वाले आगे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, इस BLI 221 में टोटल 14 यूनिट्स हैं। तो हम सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं यूनिट 1 में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है मॉडर्न सोसाइटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। दोस्तों, ये थे यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में दोस्तों बताया गया है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में, जिसमें 7 लाइब्रेरी के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों, सभी लाइब्रेरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन 7 में से किन्हीं 2 के बारे में पूछा जाता है। आपसे इन लाइब्रेरी के बारे में, इनके फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके सर्विसेज के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में और जानते हैं उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, रेफरल सेंटर्स एंड क्लियरिंग हाउसेस, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन इन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। दोस्तों, ये थे यूनिट 3 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। दोस्तों, यूनिट 4 में लॉस ऑफ लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 तरह की लॉस ऑफ लाइब्रेरी होती हैं, जिसमें आपसे एग्ज़ाम में किसी भी एक के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आप इन लॉस के फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट 5 के बारे में। चलिए और जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। दोस्तों, ये थे यूनिट 5 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की। इंडियन स्टेट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, रीड फर्स्ट 5 स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। जैसा कि मैं आपको नाम बता देता हूँ, मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। दोस्तों, ये थे यूनिट 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट 7 के बारे में और जानते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, साइलेंट फीचर, यूटिलिटी इन लाइब्रेरी, इम्पॉर्टेंट एज ए रेफरेंस सोर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये थे दोस्तों यूनिट 7 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 के बारे में। यूनिट 8 में आपका आता है लाइब्रेरी कॉन्सेप्टिया, रिसोर्स शेयरिंग एंड इट्स नीड एंड कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट 9 के बारे में। इस यूनिट में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड इट्स सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूनिट 10 के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट में से एक है। दोस्तों, इसके टॉपिक्स हैं इनफ्लिबनेट, डेलनेट, क्लिबनेट, UGC, इंडेस्ट, IMCR, ई-कॉन्सेटिया, OCLC, जानेट, ICOLC। दोस्तों, ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट क्वेश्चंस यूनिट 10 से, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको यह ज़रूर कवर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूनिट 11 के बारे में। दोस्तों, इस यूनिट में LIS एज ए प्रोफेशन और
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है। इवोल्यूशन ऑफ द LIS प्रोफेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द LIS प्रोफेशन। दोस्तों ये थे यूनिट 11 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं यूनिट 12 की। दोस्तों यूनिट 12 में सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आता है, ALA। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूनिट 13 के बारे में और जानेंगे यूनिट 13 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस, जिसमें आता है ILA, IAS, LIC, IFLA, ALA, CILIP, ASLIB। इन सब के ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज के बारे में आपको पढ़ना होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इन सब के फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहां से जाके इसके फुल फॉर्म देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में, यूनिट 14 के बारे में। दोस्तों इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहला टॉपिक है यूनेस्को, UGC, RRLF, नीसेट, निस्केयर, नेस्डॉग, AGRIS। तो दोस्तों ये थे BLI 221 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। Thank you for watching. I hope you like and enjoy the video. So please subscribe my channel so I will make more videos on repeated and important question of other subject. Thank you guys. Take care. Bye bye.